जिंदौली परगने के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, मंच पर विराजमान सभी समाज के प्रबुद्धजन, सामने विराजमान सभी पिता तौले मेरे बुजुर्ग, प्यारे बच्चों और युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं जिंदौली परगने को बधाई दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा कि 2003 से निरंतर आप इसी तरीके से समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर भी ये बच्चे और आगे बढ़े और अपने परिवार का नाम रोशन करें। मेरे से पहले बोले वक्ताओं ने बहुत कुछ आपके सामने अपनी बातें रखी और निश्चित तौर पर वो बातें आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए थी कि अगर वो बातें आप अपने जीवन में उतारेंगे तो किस तरीके से आप आगे बढ़ सकेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, उसके ऊपर इन सभी लोगों ने रोशनी डाली। मुख्य तौर पर आज इस मंच के माध्यम से दो ही बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात, समाज के जितने प्रबुद्ध लोग मंच पर बैठे हैं या मैं कहूँ जिंदौली परगना के जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं उनके लिए है। एक बार पहले भी मैंने इस मंच के माध्यम से कहा था कि जब भी हम ये कार्यक्रम आयोजित करें उस दिन हम कुछ लोगों को ऐसे यहाँ पर बुलाएं जो काउंसलिंग के तौर पर बच्चों को यहाँ पर बैठ के शिक्षा दे सके कि आने वाले समय में वो किस तरीके से किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, उनकी बातें सुन के उनको सुझाव दे सके। तो आपसे एक बार पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि काउंसलिंग का विशेष एक आप सत्र साल में कम से कम एक बार रखें, जिससे हमारे समाज के जाट समाज के जो बच्चे हैं उनके लिए तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा कार्य होगा। उसके अलावा भी जितने भी समाज हैं आप उन सब के लिए भी ओपन रखें और उसका एक अच्छा व्यापक प्रचार प्रसार करें, जिससे लोग यहाँ पर आकर अपने बच्चों को उनसे मिलाकर आने वाले समय के अंदर वो किस तरीके से आगे बढ़ सके, उनको सुझाव दिलवा सके। दूसरा, निश्चित तौर पर बच्चों से आग्रह करना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा कि आप आज इस मंच के माध्यम से आप सभी ने यहाँ पर अपना पुरस्कार प्राप्त किया, पर इस मंच के माध्यम से आपसे आग्रह भी करना चाहूंगा कि आपने अच्छा कार्य करा तो आपको यहाँ से पुरस्कार मिला, तो आपके जितने भी जो साथी हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, आपसे छोटी क्लास के अंदर है, मैं बड़ी क्लास वालों को तो सुझाव देने के लिए बात नहीं करूंगा, पर जो भी साथी आपके साथ हैं या आपसे छोटी क्लासेस के अंदर है, आप निश्चित तौर पर उनके साथ भी बैठे, उन्हें भी अपने जीवन में जिस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं, उनको भी बताने का कार्य करें, जिससे आने वाले समय के अंदर वो बच्चे भी आगे बढ़ सके और आपके साथ साथ वो हमारे क्षेत्र का, हम जैसे लोगों का भी नाम रोशन कर सके। निश्चित तौर पर सूबेदार साहब ने एक बात रखी, मैं भी उस बात का समर्थन करता हूं कि ततारपुर चौराया आज हमारे विधानसभा की या कहूं तो इस क्षेत्र की एक ऐसी जगह है जहां से आसपास के गांवों का बहुत अधिक जुड़ाव हो चुका है और आने वाले समय में जैसे जैसे खैरतल का विकास बढ़ेगा, ततारपुर चौराहे भी अब निश्चित तौर पर उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो सूबेदार साहब ने कहा कि भाई हम सबको मिलकर एक वहां पर लाइब्रेरी का निर्माण करना चाहिए और कहीं उसमें कोई कमी अगर पैसे की रहती है तो निश्चित तौर पर समाज उसमें मदद करे, नहीं कर पाएगा तो अन्य समाजों से भी मदद हम जैसे लोग लाकर वहां पर उसको कार्य कराने का काम करें। वो अच्छा इसलिए है कि मेरा मानना है कि हर एक माँ बाप आज भी सक्षम नहीं है, तो कुछ जगह ऐसी होनी चाहिए जहां माँ बाप अपने बच्चों या बच्चियों को भेज सके, जहां पे उसे विश्वास हो कि हाँ भाई अगर मैं वहां भेजूंगा तो बच्चा गलत दिशा में नहीं जाएगा, सही में जाए नहीं जाए उसकी गारंटी नहीं है, पर गलत में नहीं जाए आज उस बात की गारंटी सबसे बड़ी है, तो गलत दिशा में नहीं जाएगा। वहां पर आकर वो एकांत में बैठकर जो भी विषय उसको पढ़ना होगा वहां एकांत में बैठकर पढ़ सकेगा और वहां पर जो लोग बैठेंगे, जैसे मान लो आप भाई जिंदौली परगना अपनी एक कमेटी बनाते हैं जो वहां पर निश्चित तौर पर उसका रखरखाव करेगी, जो लोग वहां बैठेंगे निश्चित तौर पर वो बच्चे को भी अच्छी शिक्षा देने का काम करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मेरे आज दो विषय सबसे महत्वपूर्ण वो है कि भाई एक तो साल में एक बार काउंसलिंग का सेशन जिंदौली परगना जरूर करें, आपके पास भवन निर्माण हो चुका है, उसका व्यापक प्रचार प्रसार आप करें और निश्चित तौर पर एक दिन पूरा दिन उसका काउंसलिंग का सेशन का आप कार्य करें। दूसरा, सूबेदार साहब की बात का समर्थन करते हुए दोबारा कहता हूं कि चौराहे के ऊपर निश्चित तौर पर लाइब्रेरी निर्माण का कार्य हम सबको मिलकर करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं
जो आप भी आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में भी आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर उनको एक जगह मिले और वो अपने फील्ड के अंदर अच्छा कर सके, उनको एक ऐसा स्थान हम दे सके। तीसरा, मैंने बच्चों से आग्रह किया कि आप अच्छा कर रहे हैं, आने वाले समय में हम सब की प्रार्थना है आप बहुत अच्छा करें, पर आपके साथ साथ जितने भी बच्चे आपकी क्लास में हैं या आपसे छोटी क्लासेस के अंदर हैं, निश्चित तौर पर आप उन सबको भी समझाने का काम करें, जिससे कि वो आने वाले समय में आगे बढ़ सके, आपके साथ साथ अपने परिवार में और हम सब का भी नाम रोशन कर सके। एक बार पुनः पूरे परगने का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप साल के शुरू के अंदर इस तरह का आयोजन करते हैं और बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं, और साथ साथ जो बच्चे इस समय पुरस्कार नहीं ले पाए उनका भी उत्साहवर्धन करते हैं कि आने वाले साल के अंदर कि वो भी अच्छा कार्य करें और इस मंच के माध्यम से पुरस्कार ले सके, ऐसा आप कार्य करते हैं। आप सभी का एक बार पुनः इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।